देखा भैया चरण की महिमा। ओह क्या बात कलाकार, क्या हर युग में यह चरण की महिमा कितनी बा। हमारे कवि राजन यादव जी लिखते हैं पूरी गीत इस चरण पर है, लेकिन हर युग से बात मिलेगी और बात वेदों से छानी हुई है। कहना है कि बाटे चरण की महिमा भारी, कि सारी दुनिया बनी पुजारी, कि नारी असुर देवता नर किन्नर भगवान। हरे राम की सारी दुनिया पूजती बा, हरे की सारी दुनिया पूजती बा, और महिमा चरण का बाटे भारी, सारी दुनिया पूजती बा। बाटे चरण का महिमा भारी, सारी दुनिया पूजती बा। यह चरण में काव काव घटित भवा। कहना है कि चरण कमल से गंगा निकरी, चरण कहे प्रभुताई। अरे तीन लोक का चरण से नापे, बात बहुत पुरानी है कि तीन लोक का चरण से नापे, हर पावन रूप बनाई, आई राजा बलि दुआरी, सारी दुनिया पूजती। गंगा जी का आगमन चरणों से ही हुआ है। चरण कमल से गंगा निकली है। वाह बहादुर वाह। और बलि को जब छला गया था तो 52 रूप बनाकर स्वयं नारायण जी ने तीनों लोक को नाप दिया था इसी चरणों से ही। वाह। कि प्रथम दियो जो पूज्य बने हैं माँ गौरी के नंदन। चरण पूज पर कर्मा करके, चरण पूज पर कर्मा करके, चरण भूल के चंदन बंदन करते, चरण पुजारी, सारी दुनिया पूजती बा। जो गणेश जी की स्तुति सर्वप्रथम होती है, वो भी एक शर्त थी सभी देवों में। और सर्वप्रथम तीनों लोग को जब भ्रमण करने की बात आई, पूरी पृथ्वी का भ्रमण करने की बात आई, तो गौरी नंदन जो है गणेश जी अपने माता पिता का ही भ्रमण करके, उनके चरणों को चारों तरफ से भ्रमण करके और चरण को ही पूज करके, वो आज सकल सृष्टि में सर्वप्रथम पूजा उन्हीं की होती है। इसीलिए कभी भी कहते हैं भैया श्री गणेश करा, यानी शुरुआत
शुरुआत का नाम है श्री गणेश है कि शिला बनी है नारी अहिल्या गौतम श्राप भारी। चरण छुआए श्री राम जी हर त्रेता में अवतारी। तो नारी शिला बनी फिर नारी सारी दुनिया पूजता। गौतम ऋषि सप्त ऋषियों में नाम आता है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जिनको श्राप दे दिया था स्वयं उनके पति देव गौतम ऋषि जी ने। कहीं पाथर हो जाओ कहीं जा घटना बहुत लंबी बा, अगर बताओ तो गीत संगीत न हो पाए, घटना चलत रहा। श्राप दे दिया जाओ तुम पत्थर हो जाओगी, और जब उनका श्राप लगा तो नारी पत्थर हो गई। और त्रेता युग में जब स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी आए और जब अपने गुरु जी के साथ में जा रहे थे उनके आश्रम को, तब अपने ही चरणों की धूल लगाकर अपने चरण को छुआकर उस पत्थर को पुनः नारी का रूप दिया था। नारी शिला बनी फिर नारी सारी दुनिया पूजत। अगले बंद में कहना है कि जमुना जी चरण के खातिर अपन बेग बढ़ाई। यदकुल नंदन श्री कन्हैया, यदकुल नंदन श्री कन्हैया हरे चरण दे लटकाई। तथाई चूमी चरण निहारी सारी दुनिया पूजता। जिस समय भगवान कन्हैया का जन्म हुआ और जब वसुदेव जी कन्हैया को पालने में रखकर और गोकुल को जाने लगे, आप पैदल रहे। हाँ भैया पैदल रहे, सैती ट्रेन और हवाई जहाज ना चलते रही भाई। और रात के समय रहा, नैयों का सहारा ना रहा, कहे से काम बड़ा चोरिस करे रहा। महा अत्याचारी कंस का उस समय राज था और चुपके से ही ये कार्यक्रम करना था भैया। और जब जमुना जी अपना बेग बढ़ाई, लेकिन उनकी लालसा कुछ और थी, पर वसुदेव अपने मन में डर रहे हैं। जब धीरे धीरे पानी, क्या बात है, हम सबके गार्जियन आदरणीय लल्लू प्रसाद मौर्य जी, इनकी तरफ से एक सुंदर पुष्पहार और 51 रुपए का आशीर्वाद आया हुआ है। बार बार पहले की परिणाम है, आशीर्वाद की कहना है कि जब अपना बेग बढ़ाया जमुना जी ने, उनकी तो लालसा थी चरण स्पर्श करने की। स्वयं भगवान कन्हैया के चरण छूकर वो अपना बेग जब शांत कर लिया और वासुदेव अपने रास्ते गोकुल सीधा पहुंच गए। उस समय की घटना है। ढाई चूमी चरण निहारी, अपना जो उनकी लालसा थी अपनी मनोकामना पूर्ण करके फिर वो अपना शांत हो गई। अगले बंद में कहना है कि गए द्वारिका धाम सुदामा दौड़े कृष्ण कन्हाई। कि गए द्वारिका धाम सुदामा दौड़े कृष्ण कन्हाई। हरे चरण नीर यशुवन से धोए, हरे चरण नीर यशुवन से धोए। हरे रोई रोई अदुराई,
तो खाई कर्जा दे उतारी भारी दुनिया को जतिबा खाई कर्जा दे खाई कर्जा देहे उतारी सारी दुनिया पूजती बा। ओहो अब कितना जने भैया कहत हुई है को स्वयं द्वारिकाधीश का है के कर्जा खाए रहे भैया, कर्जा खाए रहे भैया। लेकिन वेद से छानी हुई बात है, हमारे कवि जी ने लिखा हुआ है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम जो है गंगा पार करने के लिए केवट के पास गए थे, और जब केवट उनके चरण धोया था, देखो भैया पुरखा पुरनिया लोग कहा थे भैया कर्जा खाए यहाँ अगर न देवत अगले जन्म हम पीपर होई के तोरे छती अब जाम। तो उस जन्म का कर्जा था भैया, स्वयं ही जो सुदामा थे वो उस समय केवट थे। केवट ने जब चरण धोया था स्वयं प्रभु श्री राम का, वो कर्जदारी थी उनके ऊपर, वो कर्जा था भगवान राम पर। वही अगले जब कृष्ण अवतार में आए तो सुदामा जी बनकर आए केवट जी, और स्वयं नारायण जी कन्हैया के रूप में आए, तो अपने आंसुओं से उनके चरण धोकर अपना कर्जा उतार दिया। अगले बंद में कहना है, आखिरी लाइन है कि मात पिता गुरु चरण पूज, कि मात पिता यौ गुरु चरण में दुनिया शीश झुकाए। मात पिता यौ गुरु चरण में दुनिया शीश झुकावे। कन्यादान सब चरण पूज के, जो कन्यादान सब चरण पूज के, हरे अपन धर्म निभावे। कहवे राजन तिलक नारी सारी दुनिया।